दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा में मानसून पूरे तरह से सक्रिय हो गया है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, करनाल, अंबाला और कई जिलों में झमाझम बारिश हुई, लेकिन राहत के साथ ये बारिश आफत भी लेकर आई। चंद घंटों की बारिश ने सड़कों को तालाब में बदल दिया। करोड़ों रुपए खर्च कर बनाए गए ड्रेनेज सिस्टम की फिर पोल खुल गई और प्रशासन के तमाम दावे पानी पानी हो गए। रिपोर्ट देखिए। पहली बारिश में सिस्टम फेल, बारिश में बह गए दावे, जल भराव ने खोली पोल। मॉनसून वर्सेस प्रशासन, सड़कों पर समंदर, दावे बेअसर। हरियाणा में मॉनसून की पहली तेज बारिश ने विकास और व्यवस्थाओं की हकीकत सामने ला दी। गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर और करनाल समेत कई जिलों में कुछ घंटों की बारिश के बाद ही सड़कें जलमग्न हो गईं। गुरुग्राम में एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन, मुख्य सड़कें, कॉलोनियां और सेक्टर पानी में डूबे नजर आए। कई जगह बारिश रुकने के काफी देर बाद भी जल भराव बना रहा। सड़कें दरिया जैसी दिखाई दी और लोगों को आवाजाही में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। फरीदाबाद में सेक्टर 15 सहित कई इलाके पानी में डूब गए, जबकि ओल्ड फरीदाबाद अंडरपास में जल भराव के कारण आवागमन प्रभावित हुआ। झज्जर में भी कुछ ही मिनटों की बारिश ने शहर की सड़कों को तालाब में बदल दिया। करनाल में भी कई इलाकों में पानी भरने से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ये कहा कि पानी भरने की समस्या हो चाहे स्वच्छता की समस्या हो, उस पर माननीय नायब सैनी जी का बहुत बड़ा विजन है और बहुत बड़ी चिंता की वजह से उन्होंने जो इससे पहले कई मीटिंगें, मैराथन मीटिंगें पिछले 6 महीने से रेगुलर ले रहे हैं। तो मैं लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि फरीदाबाद के अंदर अब क्या पानी उतना नहीं भरेगा, 90% उसके अंदर बेटर है। हर साल नालों की सफाई और जल निकासी व्यवस्था पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाने के दावे किए जाते हैं, लेकिन पहली ही तेज बारिश में ड्रेनेज सिस्टम जवाब देता नजर आया। भारी जल भराव के कारण कई जगह वाहन बंद हो गए और लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। गुरुग्राम में कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह कई बार दावा कर चुके हैं कि बारिश रुकने के 1 घंटे के भीतर शहर से पानी निकाल दिया जाएगा। जितनी जगह गुड़गांव में पिछली बार जल भरा हुआ, हमने उसमें निकासी की समस्या का समाधान किया कि जल्दी से जल्दी निकासी हो। तकरीबन आधे ऐसे पॉइंट चिन्हित करके कि जहां तकरीबन 158 जगह पे बताया गया था कि भाई इतनी जगह पे पिछले साल जल भरा हुआ, तो आधियों को तो हमने ठीक कर दिया और कुछ पे हमने पंप वगैरह लगा के इंतजाम किया। लेकिन मैं फिर भी ये कहता हूँ कि यदि 50 mm से ज्यादा बारिश 1 घंटे में पड़ती है तो थोड़ी देर जल भराव जरूर होगा, लेकिन निकासी की समस्या को हमने समाधान करने की कोशिश की है। परमात्मा से प्रार्थना है कि चाहे लंबी बारिश कर दे, लेकिन एकदम ज्यादा बारिश ना डालें। आहिस्ता आहिस्ता बारिश होती रहेगी तो उसका निकासी भी हम करते रहेंगे। लेकिन इस बार भी कई इलाकों में घंटों तक पानी जमा रहा। दावे धरातल पर फेल नजर आए। मौसम विभाग ने हरियाणा के 7 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगले 4 दिनों तक प्रदेश में बारिश का सिलसिला यूं ही जारी रहने की संभावना है। ऐसे में प्रशासन के सामने जल भराव और ट्रैफिक जैसी चुनौतियां और बढ़ेंगी। मॉनसून की बारिश ने एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। आखिर हर साल करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद पहली ही तेज बारिश में शहर पानी पानी क्यों हो जाते हैं? फिलहाल मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक बारिश का अनुमान जताया है। ऐसे में प्रशासन के दावों की असली परीक्षा अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए पैनल से मिलवाते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आखिर सड़कें समंदर क्यों बनी? तमाम दावे कहां गए? ये सिस्टम का फेल्योर नहीं तो किसका है? अभी तो ये आगाज है। मॉनसून ने सिर्फ दस्तक दी है। मॉनसून जब तक रहने वाला है, झमाझम बारिश
लगातार होगी, इस दरमियान की तस्वीरें क्या होंगी, उस पर भी बात करेंगे। रविंद्र सांगवान हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर जुड़ गए, बहुत स्वागत है। हरपाल कलमपुरा कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है, बहुत स्वागत है सर। अर्जुन चुड़ैल प्रवक्ता इनेलो, हम आपका भी स्वागत करते हैं। सांगवान साहब, दावे फेल हो गए। अनामिका जी नमस्कार, नमस्कार। दर्शकों को प्रणाम, मेरे साथी प्रवक्ताओं को नमस्कार। देखिए, असाधारण बारिश राजनीति का नहीं, आपदा प्रबंधन का विषय है। माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की सरकार की प्राथमिकता स्पष्ट है, जल भराव नहीं, त्वरित जल निकासी। आवाज बढ़ा दीजिए इनकी सर, राजनीति का नहीं, आपदा प्रबंधन का विषय है, आप कह रहे थे, इसके आगे। जी जी, और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार की प्राथमिकता स्पष्ट है, जल भराव नहीं, त्वरित निकासी, त्वरित जल निकासी। प्रशासन, नगर निगम, सिंचाई विभाग और जिला प्रशासन 24 घंटे 7 दिन मैदान में सक्रिय है। संवेदनशील क्षेत्रों की लगातार निगरानी की जा रही है और मानसून की इस बरसात का सारे हरियाणा को इसका इंतजार था। अब की बार बरसात लेट आई है और काफी जगह अभी बरसात आई भी नहीं है, लेकिन ये असाधारण देर से आई है फिर भी तैयार नहीं है सर। हम ड्रेनेज सिस्टम को लेकर किससे सवाल पूछे? बिल्कुल तैयार है। ड्रेनों की सफाई और स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज नेटवर्क को मजबूत करने पर लगातार सरकार ने काम किया है। जल निकासी की क्षमता बढ़ी है। जहां भी जल भराव हुआ वहां तुरंत पंपिंग मशीनें लगाकर पानी निकालने का कार्य शुरू किया गया। लोगों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और गुरुग्राम सहित जो कई शहर हैं, जैसे आपने बताया फरीदाबाद, बड़े जो शहर हैं, पुराने जल भराव वाले स्थानों की संख्या पहले की तुलना में कम हुई है। भाजपा की सरकार केवल राहत नहीं, जल भराव से राहत नहीं, दीर्घकालिक समाधान पर काम कर रही है। नए ड्रेनेज लाइनें, स्टॉर्म वाटर सिस्टम और आउटफॉल कनेक्टिविटी विकसित की जा रही है। भारी वर्षा जैसी प्राकृतिक परिस्थितियों में प्रशासन मौके पर मौजूद रहा, यही सुशासन की पहचान है और जन भागीदारी को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रशासन ने लोगों से सहयोग की है, अपील की है कि नालियों में कचरा न जाए, पॉलीथीन वगैरह जो नालियों के अंदर ना जाए, जिससे जल भराव की समस्या जो है वो कम हो। और जल भराव की चुनौती केवल हरियाणा में नहीं, पूरे देश के अंदर है। बड़े शहरों के अंदर ज्यादा चुनौती है, लेकिन हरियाणा सरकार लगातार सुधारात्मक कदम उठा रही है। अनामिका जी, जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने युद्ध स्तर के ऊपर जो है वो काम जारी कर रखा था और इसके लिए 2723 पंप हैं जो पंप तैयार करके रखे गए थे और राज्य सरकार ने बाढ़ नियंत्रण जैसे आप पंपिंग का बार बार जोर दे रहे हैं सर, और ड्रेनेज सिस्टम पर आप बार बार जोर दे रहे हैं। हालांकि पहले से भी दे रहे थे कि हम नाले साफ कर रहे हैं, ड्रेनेज सिस्टम को हम सुव्यवस्थित कर रहे हैं, पानी भरने नहीं देंगे। हाँ, आपने ये जरूर कहा था कि अगर एक ही बार में लगातार बारिश हो जाए, ज्यादा मिलीमीटर की बारिश हो जाए, तो पानी निकालने में कुछ घंटे लग सकते हैं। ठीक है, हम ये बात भी मान लेते हैं। तो क्या आप ये भरोसा देते हैं कि अगले 1-2 घंटे में जहां कहीं पर भी जल जमाव है, बड़े शहरों का आप जिक्र कर रहे थे ना, गुरुग्राम, फरीदाबाद, इन जगहों से पानी हटा दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा? अनामिका जी, बिल्कुल। देखिए, पहले से पॉइंट भी कम हुए हैं, अब उतने पॉइंट नहीं है जितने पहले हुआ करते थे, अब बहुत कम पॉइंट है। और मैं आपके माध्यम से मैं जनता को भी बताना चाहता हूँ सर, केवल गुरुग्राम की बात करूं, धनवापुर मार्ग डूबा हुआ है, रेलवे रोड डूबा हुआ है, बस अड्डा डूबा हुआ है, सिविल लाइन डूबी हुई है। देखिए अनामिका जी, जो सीवरेज सिस्टम है वो सीवरेज सिस्टम की अपने आप में कैपेसिटी है। उस कैपेसिटी के अनुसार ये सारा पानी जो है वो पानी उतर जाएगा, उसमें समय लगता है। बरसात जो मानसून की जो बरसात है वो कुछ घंटे की बारिश हुई है सर, केवल कुछ घंटे की बारिश हुई है। ठीक है हरपाल साहब, ज्यादा हो जाती है। ठीक है हरपाल साहब, मेरी एक बात और सुन लीजिए अनामिका जी। हाँ, हमने जिला स्तर पर जो है पूरी तैयारी कर रखी है। हमारे 24 घंटे 7 दिन हमारे कंट्रोल रूम तैयार है। राहत दल, स्वास्थ्य टीमें और आपातकालीन जो संसाधन है वो सारे जो तैयार है, वो सारे के सारे तैयार है। और सारा जो प्रशासन है, जिला प्रशासन, पुलिस, सिंचाई विभाग,
हमारे स्वास्थ्य विभाग, अग्निशमन विभाग और एसडीआरएफ की टीमें सभी के सभी हमारा जो है वो सारा तैयार है। किसी सर धरातल पर तो वो तैयारी नजर आनी चाहिए ना, पानी निकले तब तो जाने की कितनी तैयारी है सर। अनामिका जी, ये जो बरसात मानसून की होती है ये कहीं पर ज्यादा होती है, कहीं पर कम होती है, मानते हैं, लेकिन आपकी तैयारी तो नजर आनी चाहिए ना जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। हमारी पूरी तैयारी है, सभी अधिकारी लगे हुए हैं। और एक बात से और आश्वस्त करना चाहूंगा कि अधिकारियों की जो है वो जिम्मेवारी भी क्या है, यदि पर कहीं पर भी कोई कोताही भी होगी तो वहाँ पर कार्रवाई करने का भी काम किया जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं है, बिल्कुल सारी जो तैयारियां हैं सरकार की वो हरपाल जी, अनामिका जी देखिए, इनकी सरकार को 12 साल हो गए हैं। अब ये विपक्ष को भी दोष नहीं दे सकते कि पिछली सरकारों ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। ये लोग सिर्फ लोगों की वोट तो ले गए, ये कह के कि हम ट्रिपल इंजन की सरकार आपको दे रहे हैं और ट्रिपल इंजन की सरकार से ये काम होगा वो काम होगा। आज धरातल पर कोई भी इंजन नजर नहीं आया, एक भी इंजन। को सारे के सारे सर ये सिर्फ बातें और वायदे करते हैं, धरातल पर कोई कार्य नहीं होता इनका। मीटिंगें होती हैं, कागजों में काम होता है, बिल बनते हैं, ठेकेदारों को मिलकर पैसे दे देते हैं, लेकिन धरातल पर कोई कार्य नहीं होता, कोई सफाई नहीं होती। करनाल तो एक स्मार्ट सिटी है। ये जो बिल बनते हैं वाली बात का मैं जवाब लूंगी रविंद्र सांगवान। इसको आप ऐसे लिखें कि हर साल नालों की सफाई पर, ड्रेनेज सिस्टम को व्यवस्थित करने के नाम पे लाखों खर्च होते हैं, लेकिन हर साल जल जमा होता है। इस साल भी हुआ, पहली बारिश में, मानसून की पहली बारिश में ही तमाम दाबों की पोल खुली है। सर हरपाल जी आगे बोलिए। देखिए, स्मार्ट सिटी करनाल के अंदर सेक्टर 13 पोस इलाका है, उसके अंदर गलियों के अंदर इतना पानी था कि लोगों की कारें बंद हो गई, मोटरसाइकिल बंद हो गए। पार्षद इनका है, 2 बार मुख्यमंत्री का एरिया रहा है, 2 मुख्यमंत्री यहाँ से बन के गए हैं और 12 साल इनकी सरकार हो गई है। ये अर्बन स्टेट को भी इतना ठीक नहीं कर पाए, वहां की व्यवस्था को नहीं सुधार पाए। वहां पे आज कारें बंद हो गई, मोटरसाइकिलों को लोग खींचते नजर आए और इंटरव्यू में लोगों ने सरकार को कोसा है। एक ये करनाल की बात है, आप गुड़गांव को ले लिए, अंबाला को लो, सोनीपत को लो, फरीदाबाद को लो, बल्लभगढ़ को लो, कोई भी तो एक भी ऐसा शहर नहीं। झज्जर है, करनाल है, झज्जर है, करनाल में तो कई जगहों पर आज उतरे हैं, बारिश के बाद जब जल जमा हुआ तब नाले साफ करने उतरे हैं। करनाल के अंदर तो घंटाघर चौक जो एक मशहूर है कमेटी चौक, वहां पे भी लोग जो है अपनी कारों से नीचे उतर को धक्का मारते हुए नजर आए। घरों के अंदर, लोगों की दुकानों के अंदर इतना पानी जमा हो गया कि लोगों का, उनका सामान, दुकानों का सामान भी खराब हो गया। कल को ये कह देंगे, आज तो पहला दिन है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, आज पहले दिन ये हाल हो गया, कल को बारिश ज्यादा होगी तो ये कहेंगे हमारी व्यवस्थाएं खराब हो गई क्योंकि भगवान ने बारिश ज्यादा कर दी। इन्होंने धरातल पर काम ही नहीं किया, कोई सफाई नहीं की, ड्रेनेज का कोई काम नहीं किया, नालों की सफाई का कोई काम नहीं हुआ। जब काम नहीं होंगे तो अव्यवस्था तो फैलेगी। ठीक है, अर्जुन साहब इनेलो की क्या राय है? जी अनामिका जी, देखिए अभी तो आज ये मान के चलिए, जिस तरह से आपने हमारे से ज्यादा बता दिया है कि कहाँ कहाँ किस किस शहर में क्या हालात हैं, 1% भी बारिश नहीं हुई है अनामिका जी। अगर आप लोग और हम लोग कह दें कि 1% से ज्यादा बारिश हुई है तो वो गलत होगा। सिर्फ और सिर्फ 1% बारिश ने हरियाणा प्रदेश की सरकार के जो दावे किए जा रहे थे वो बिल्कुल खोखले साबित कर दिए। जब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के अभय सिंह चौटाला जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि 60% से ज्यादा ड्रेनों की सफाई नहीं हुई है, तब ये जाकर ये डिबेट पर सांगवान साहब भी और इनके प्रवक्ता भी ये बोल रहे थे कि अभय सिंह तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी तो घर बैठ करके ये ऐसे बोलने का काम करती है, विपक्ष का काम तो बोलना है। इनके 2 विधायक हैं इस तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन आज जो अभय सिंह जी ने बोला था वो बिल्कुल साबित हुआ और बिल्कुल सच्ची बात हुई उनकी कि 60% से ज्यादा ड्रेनों की सफाई नहीं हुई है। और सांगवान साहब बोलते थे कि बड़े बड़े अधिकारी
इसकी देख रेख में लगे हुए हैं। एचपीएस आईपीएस अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी, हमने इसकी देख रेख में उतारा तो गया था सर, ऑर्डर तो आया था कि आपको खुद जाकर चेक करना होगा कि काम कितना हुआ और कैसे काम हो रहा है, ये ऑर्डर तो आया था सर, हम नहीं दिखाया। अनामिका जी बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ, आपके चैनल पर बैठ करके ये सारी बातें हो रही थी, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ कागजों में नजर आ रही थी और वो टीवी पर बैठकर बोलने का काम सरकार की तरफ से किया जा रहा था। वहाँ पर कोई भी अधिकारी ना कोई देखने आया। और आज हालात ये हैं, ये तो कह लीजिए ना के बराबर बारिश हुई है। और अभी वहाँ हमारे भाजपा के प्रवक्ता साथी बोल रहे थे कि हरियाणा प्रदेश में नहीं जल भराव तो पूरे देश में है। देश में भी आपकी सरकार पिछले 12 साल 15 साल से है, हरियाणा प्रदेश में भी आपकी सरकार को 12 साल हो गए हैं। आपने जैसे अनामिका जी आप बता रहे थे कि लाखों नहीं, ये तो करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, बताते हैं कि जी हमने ड्रेनिंग सिस्टम को सफाई के लिए ये करोड़ों रुपए खर्चने का काम किया। तो वो कहाँ गए हैं करोड़ों रुपए, लाखों रुपए? अभी आने वाले समय में क्या हालात होंगे जब बारिश, अभी 100% भी बारिश होनी है। तो ये बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ दावे, और ये आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पोल खुल गई है अनामिका जी, बिल्कुल। सांगवान साहब, हमने खुद देखा है, राव नरबीर साहब को हम कितनी बार सुना चुके लोगों को, हम हरियाणा न्यूज से उन्होंने खास बातचीत की कई दफा, और उन्होंने बताया कि किस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं कि इस बार गुरुग्राम में पिछली बार की तरह तस्वीरें नहीं पनपेंगी, लेकिन पनपी, सड़कें जलमग्न हुई, डूब गई हैं, लोगों को बहुत मुश्किलें पेश आई सर, ट्रैफिक तक का सामना, मतलब ट्रैफिक की भी चुनौतियां पेश आई हैं। विपुल गोयल साहब ने भी भरोसा दिया था कि कम से कम गुरुग्राम और फरीदाबाद में तो हम पिछली बार की तरह पानी नहीं भरने देंगे, लेकिन सर ऐसा हुआ नहीं। अनामिका जी, जो शहर बसे हैं और जो शहर जिस प्रकार से बसाए गए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के समय में तो बसे नहीं, वो इन्हीं लोगों के समय के अंदर बसे हैं, कांग्रेस वालों के समय के अंदर। तो अब उनको निकाल दोगे यहाँ से जो लोग बसे हैं? शहरों की व्यवस्थाएं भगवान साहब, अब उन लोगों को निकाल दोगे क्या? सुधारने का उनका इंतजाम करो, चाहे वो किसी की भी सरकार में और बसे। सरकार आपकी है, कार्य आपने करने। ये आज हमारी सरकार को कह रहे हैं ना, हिमाचल के अंदर इनकी सरकार है, वहाँ पर प्राकृतिक आपदा आती है, वहाँ पर कितना नुकसान सर कुछ घंटों की बारिश और प्राकृतिक आपदा दो बातें नहीं है क्या? हिमाचल के अंदर भी कुछ घंटों के अंदर काफी नुकसान होता है, तो ये कांग्रेस को दोष दे देंगे क्या उस बात का? देखिए, हम लगातार व्यवस्था को सुधार रहे हैं। और जो दूसरी बात है कि ये जो 3 महीने के लिए बरसात के सीजन के अंदर चाहे ड्रेनेज साफ करने के लिए, चाहे नाले साफ करने के लिए, और शहर की व्यवस्था को जो संभालने वाले कर्मचारी है, वो अपनी जान को जोखिम पर डाल करके वो सेवा का काम करते हैं। और आज भी जिस प्रकार से एकदम से बरसात पड़ने के बाद जैसे प्रशासन मुस्तैद हुआ और कर्मचारी जो पानी निकालने में लगे, उन कर्मचारियों को बदनाम करने का काम नहीं करना चाहिए कांग्रेस को कि वो के सिर्फ बिल बना करके पैसे लेते हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थोड़ा है, वो ऐसे सेवा के कार्य के अंदर लगे हुए लोग हैं कि आप देखिए जो कितने गहरे पानी के अंदर जाकर के नदियों की, नालों की जो है उस बहाव के अंदर जो जल भराव की जो स्थिति है, उससे देश को और दुनिया को और अपने लोगों को बचाने का काम करते हैं। और किस प्रकार को की उनको ट्रेनिंग होती है, तो ऐसे सबको ठीक है। सांगवान साहब रुक जाइए सर, रुकिए, 10 सेकेंड का समय मैं और दे रही हूँ आपको, मुझे वाइंड अप की कमांड मिली है। आपने इनकी बातों का जवाब दे दिया, लेकिन क्या ये कह देने से कि ये शहर हमने नहीं बसा, ये कांग्रेस के समय में बसे हैं, पिछले सरकारों के समय में बसे हैं, ये कोई हल है क्या जल जमाव का? लेना चाहूंगा अनामिका जी, इनकी बात अनामिका जी, अनामिका जी, अर्जुन साहब 1 सेकंड रुक जाइए, 1 सेकंड सर, मेरा जवाब तो मिल लेने दीजिए, रुक जाइए। ये कोई हल है क्या, या अभी भी भरोसा देंगे कि काम हो रहा है, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, या चीजें थोड़ी और बेहतर होंगी? कुछ तो कह दीजिए प्रभु। अनामिका जी, पहले से चीजें बेहतर हैं और प्रशासन 24 घंटे जनता की सेवा के अंदर खड़ा है, चाहे नगर निगम है, चाहे स्वास्थ्य कर्मचारी है, चाहे जिला प्रशासन है, चाहे पुलिस विभाग है, चाहे सिंचाई विभाग है, सारा जो प्रशासन मुस्तैद है किसी प्रकार। आप अभी भी कह रहे हैं कि पहले से बेहतर हुई है और बेहतर होंगी, ठीक है। अर्जुन साहब 10 सेकंड, मात्र 10 सेकंड, जल्दी से रुक जाइए, सांगवान जी रुक जाइए। जिस तरह से सांगवान साहब कह रहे थे कि ये बाहर से आकर लोग बसे हैं, उनको अप्रूव करने, उन कॉलोनियों को अप्रूव करने का काम किसने किया है?
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं, जो ये अब हम लोग मजदूर किसी को दूसरी दिशा में जा रहे हैं। वो गलत अप्रूव नहीं, करने जो का लोग काम फंसे किसने हैं, किया है या बाद पहले जो जो लोग पूरा का फंसे हैं, पूरा वो गुरुग्राम पूरे डूबा है? ना। क्या पूरा गुरुग्राम अवैध है? क्या बात कर रहे हैं आप लोग? चलिए, बहुत शुक्रिया आप सबों का। नहीं है, समय नहीं है, थोड़ा और होता तो थोड़ी देर और बात करते। समय नहीं है। बहुत धन्यवाद, वक्त दिया आप लोगों ने, और इसी के साथ फिलहाल यहीं रुकेंगे।